जय माता की। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 सितंबर से अभी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। नवरात्रों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और सबसे पहले आपको बता दूं कि 9 देवियों की, माँ के 9 रूपों की 9 दिन की जो पूजा है वो नवरात्रि उत्सव है, वो नवरात्रि है। माँ के 9 रूप कौन कौन से हैं? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और माँ नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये 9 रूपों के माँ की पूजा की जाती है नवरात्रों में। नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं और 2 बार खुले नवरात्रे आते हैं। माघ और आषाढ़ यानी जनवरी और जून के महीने में गुप्त नवरात्रे आते हैं और अप्रैल, चैत्र और आश्विन जो भी सितंबर का महीना है, सितंबर अक्टूबर, इसमें खुले नवरात्रे आते हैं। कुछ लोग तो 4 के 4 नवरात्रे जो हैं, चारों जो आते हैं नवरात्रे वो सब रखते हैं और कुछ लोग ये मुख्य जो अभी नवरात्रे आते हैं, चैत्र और इसका आश्विन का, ये नवरात्रे रखते हैं। अब नवरात्रे रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ऐसी मान्यता है कि कुछ लोग अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार जौ बीजते हैं। अब जौ बीजते क्यों हैं? आपको बता दे, देवी भागवत के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहली फसल जौ ही थी। अनाज, गेहूं, भोजन का एक साधन। तब से लेकर आज तक जौ ही बीजे जाते हैं और जौ रात को भिगो के रख दें, मिट्टी के बर्तन में भिगोने हैं, उससे अच्छी उसके दर्शन होते हैं। मिट्टी का बर्तन भी भिगोना जिसे कहते हैं, बाजार से लाकर उसको भिगो दें ताकि रात की जो उसकी एब्जॉर्ब कर लेता है पानी उसको, और जौ भी धो साफ करके भिगो दें। सुबह भगोने में मिट्टी और रेत मिलाकर डालें, क्योंकि खाली मिट्टी डालने से मिट्टी सख्त होती है, उसमें रेत जरूर मिला लें, वो थोड़ी नरम हो जाएगी और दर्शन अच्छे होते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि इस करने के बाद में आपको दर्शन अच्छे होंगे ही होंगे। दर्शन का अभिप्राय यहाँ है कि जो बीजे जाते हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। कईयों के घर में तो 1-1 फुट तक हो जाते हैं। इसके पीछे भी बड़ा रहस्य और बड़ी मान्यताएं हैं कि अगर सारे हरे जौ हो जाते हैं, पूरी अष्टमी तक अच्छे हो जाते हैं, तो एक बात का प्रतीक है कि आपके घर में धन धान्य की शीघ्र वृद्धि होगी। और अगर वो नीचे से पीले पड़ जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं तो उसके कुछ संकेत और हैं, लेकिन ज़्यादा उस डिटेल में न जाते हुए मेन बात जो है वो यही है कि जौ बीजे जाते हैं। और कुछ लोग 8 व्रत रखते हैं और नवमी को पूज लेते हैं, और कुछ लोग 7 व्रत रखते हैं और अष्टमी को पूज लेते हैं। लेकिन सच यही है देवी भागवत के अनुसार कि जो 9 दिन तक व्रत रखता है, 9 रातों का व्रत, और 10वीं को उसका पूर्ण करता है, वो अन्न ग्रहण करता है, वो वास्तव में पूर्ण है। लेकिन जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय की बात और थी, सतयुग का समय था। आजकल यह संभव, कहीं कुछ लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन सभी बिजी है, ऑफिस जाने वाले समय नहीं होता है, तो कुछ लोगों के घरों में जोड़ा व्रत रखा जाता है। अब जोड़े के बारे में आपको मैं विशेष बता दूं बात, ऐसा नहीं है कि पति पत्नी ने रख लिया तो जोड़ा माना गया। 2 दिन लगातार, पहले 2 नवरात्रे रख लें या आखिरी 2 नवरात्रे रख लें, ये जोड़ा माना जाता है। ऐसा नहीं कि एक पहले नवरात्रा रख लिया और एक लास्ट में रख लिया, वो जोड़ा नहीं माना जाता। अब व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है, खासतौर पर नवरात्रों में, कि समझ नहीं आता क्या खाएं। लेकिन जहाँ तक
मैंने अध्ययन किया है और उसके अनुसार आपको बता दूं कि पहली बात तो फलाहार, आप कोई भी फल खा सकते हैं। सब्जियों में आलू, अरबी, शकरकंदी, आप ये, और व्रत के जो आटे होते हैं, शाम के चावल का आटा, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूड़ियाँ बना के खा सकते हैं, पूड़ी आलू खा सकते हैं। और कुछ लोग पालक खाते हैं और कुछ लोग पालक नहीं भी खाते। इसी तरह से कुछ लोग हल्दी का प्रयोग भी करते हैं। ये अपने अपने घर में जैसे पूर्वजों ने पूजा की, अपने चलता आ रहा है, वो ऐसे है। लेकिन मेन बात यही है कि व्रत रखा जाता है। व्रत में क्या है कि आप सुबह अमृत वेले में उठे, नहा धोकर एक माँ भगवती की ज्योत प्रचंड करके उस पर आप वहाँ बैठें आसन लगा के, और माँ भगवती के नाम का सिमरन करें। कौन से नाम का सिमरन करें? यदि संभव हो सके तो माँ के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र कैसा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यदि ये नहीं बोला जाता तो सीधा सा एक मंत्र है सबका कल्याण करने वाला, जिसमें आपका मंगल स्वतः ही हो जाएगा यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं। वो ये है, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर अब ये भी नहीं कर सकते तो जय माता की बोल दें, या जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है वो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि अधिक से अधिक नाम जप करना है, शाकाहारी रहना है। प्याज लहसुन नॉन वेज का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है नवरात्रों में, क्योंकि माँ भगवती नवरात्रों में साक्षात धरती पर आती हैं। जैसे श्राद्धों में आपके पितृ आते हैं, वैसे तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, लेकिन नवरात्रों में माँ भगवती का धरती पर आगमन होता है। अब जो लोग माँ की अखंड ज्योत जगाते हैं और जौ बीजते हैं, जिसे पंजाबी में खेतरी भी कहा जाता है, उनके लिए एक विधान है कि रात्रि कहीं बाहर नहीं बितानी, घर में ताला लगा के कहीं नहीं जाना। अब किसी को मजबूरी है जाना तो क्या करें, किसी को बिठाकर चले जाएं। लेकिन जिन्होंने खेतरी बीजते हैं, जो खेतरी बीजते हैं और जो माँ की खंड ज्योत जगाते हैं और ताला लगाकर कहीं रात्रि बाहर नहीं जाते हैं। अब आजकल के समय में ये मुश्किल हो जाता है कि बच्चों के लिए व्रत रखना, लेकिन व्रत से शारीरिक तपस्या भी होती है, मानसिक तपस्या भी होती है, विचारों की तपस्या भी होती है, विचारों की शुद्धता आती है, मन प्रसन्न रहता है, और निश्चित रूप से व्रत का हमें एक विशेष लाभ मिलता है। ऐसी व्रतों का जो विधान बना हुआ है शास्त्रों में, वो किसी कारण से ही तो बना हुआ है। तो व्रत रखना कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए फलाहार है, शकरकंदी है, बहुत सारी चीजें आपके लिए खाने के लिए। हाँ, ये जो मूली भी आप खा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, मूली भी आप खा सकते हैं। अब रही बात अष्टमी की पूजन की, जो लोग अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, 9 दिन तक तो आपने माँ भगवती के नाम का स्मरण करना है। जितना अधिक हो सके कोशिश यही करनी है कि चलते फिरते उठते बैठते नाम जपें। आप नहीं बैठ सकते हैं तो चलते फिरते उठते नाम जपें। अब बच्चा, बूढ़ा और रोगी, इन सब के लिए माफ है। अब अष्टमी जो पूजन की जाती है उसमें कंजकें बिठाई जाती हैं, कन्या पूजन किया जाता है। अब आपको ये बता दे, देवी भागवत के अनुसार जहाँ मैंने पढ़ा है कि 2 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की जो कन्या है वो माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। यद्यपि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि जगत में जितनी भी स्त्रियां वो मेरा ही स्वरूप हैं, लेकिन नवरात्रों में कन्या पूजन जो है वो भगवती का साक्षात स्वरूप मानी जाती है। और उसमें यह भी है कि पहले दिन 1 कन्या का पूजन, दूसरे दिन 2 कन्याओं का पूजन, तीसरे दिन 3 कन्याओं का पूजन, चौथे दिन 4 कन्याओं का, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन का विधान है। अब पूजन कहेंगे कि पूजन होती क्या क्या करें पूजन में, कन्या के पूजन में, तो आपको जैसे बता दें उसमें सब कवर हो जाएगा कि जैसे अष्टमी या नवमी आप जो पूजते हैं उसमें घर में कंजकों को बुलाएं। यदि संभव हो सके तो 9 कंजके आ जाए, 1 लोकड़ा आ जाए, या 8 कंजके और 1 लोकड़ा आ जाए, नहीं तो 1, 3, 7, 9 आप कोई भी कंजक पूज लें। अब पूजनी कैसी है, घर में अपना जो है सफाई करके एक अच्छा सा चादर बिछा दें, साफ चादर या आसन दे दें, कन्याओं को उस पर बिठाएं, और एक लोंकड़ा बिठाया जाता है। अब लोंकड़े का मतलब क्या? लोंकड़ा हनुमान जी का प्रतीक है, यानी एक लड़का, उसी आयु का एक लड़का हनुमान जी के रूप में आगे बिठाया जाता है। अब कन्या के जो संभव हो सके तो गंगा जल से चरण, उसके
बाएं पांव का अंगूठा धो लें, दोनों पांव का अंगूठा भी धो सकते हैं, बड़ी श्रद्धा भावना से कि जैसे साक्षात माँ भगवती का ही आप चरण धो रहे हैं। और यह निश्चित है, जितनी आपकी भावना पावन होगी उतना आपको निश्चित रूप से बहुत पुण्य मिलेगा। धन धान्य सदा संपन्न रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और उसको तिलक लगाएं, उसको कलेवा बांधें, उसको खाने के लिए कुछ प्रसाद आपने, जैसे जो अष्टमी के बाद लोग जब अपना पूरण करते हैं तो पूड़ी आलू चने बनाते हैं, काले चने बनाते हैं, जो भी अपना अपना घर का विधान है, हलवा वगैरह बनाया जाता है। बेसिकली अन्न बनाया जाता है, अन्न ग्रहण करना है, क्योंकि 8-9 दिन ग्रहण नहीं किया जाता। तो अन्न ग्रहण करने से पहले कन्या को माँ रूप में भोग लगाया जाता है। वो कन्या को दें, कुछ दक्षिणा दें और कुछ फल दें, संभव हो सके तो। उसके बाद उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। और अगर प्रणाम करते समय किसी कन्या का हाथ, दोनों हाथ स्वतः ही आपके सिर के ऊपर आ जाते हैं तो आप निश्चित रूप से जानिए कि आपका कल्याण है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो समय के अभाव के कारण पूरी हलवा चने नहीं बना सकते, या घर में कुछ ऐसी बात हो जाती है तो असंभव नहीं हो पाता किसी भी कारणवश, तो आप फल दे सकते हैं, सूखा मेवा दे सकते हैं, बादाम किशमिश काजू ये जो हैं ये सब मिला के कन्याओं को दे। भाव शुद्धि प्रभु पावना दा भुखा भुखा नहीं हो चीज दा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, जितना भाव शुद्ध है उतना पुण्य ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है नवरात्रों की, और किस तरह से पूजन करना है, कैसे करना है, सब बता दिया है। और मैं आई एम डेड श्योर कि जो जानकारी आपको दी है, बहुत सारी जानकारी आपको पहले मालूम नहीं होगी जो इसमें मिली होगी। तो आप कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों में, दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो आपको नॉलेज मिली है वो दूसरों को मिल सके और लोग दूसरे भी उसका फायदा उठा सकें, जान सकें कि नवरात्रि की पूजा कैसे करनी है और क्या करना है। जय माता दी। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ जय माता दी।